आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी आयत 25 और 26 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम मजहबी सियासतदान इसके बारे में सुनेंगे। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? और वो अपने दिल में गौरो खोज करने लगे कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से तो हम अवाम से डरते हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है जो हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगियों को कैसे नहीं जीना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह अक्सर उन लोगों की एक मिसाल है जो बाइख्तियार हैं और इस तरह से अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। अंजील मुकद्दस के इस हवाले में हम फरीसियों को ऐसा काम करते हुए देखते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें मजहबी सियासतदान कह सकते हैं। बेहतरीन तौर पर हम अपनी निगाहें मसीह और उन तमाम चीजों की तरफ लगाएं जो उसने हम पर जाहिर की हैं। ईमान की उस चट्टान से जिस पर हम अमल करते हैं, ये मुस्तनद ईमान का शानदार तोहफा पैदा करेगा। लेकिन फरीसियों ने अपने अकायद को इस बात पर मबनी होने की इजाजत दी जो उनके ख्याल में उस लम्हे बेहतरीन नतीजा निकालेगी। उन्होंने हम नहीं जानते कहने का चुनाव किया कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, क्योंकि उनके ख्याल में यह वो जवाब था जिसने उन्हें किसी भी तरह की तनकीद से महफूज रखा। मसीह के पैरोकारों के तौर पर हमें किसी भी और तमाम तज़हीक को जो हमारे ईमान के इत्कादात को खुलेआम जिंदगी गुजारने से आती है, बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ईमान मोहब्बत की तरफ ले जाएगा और मोहब्बत हमेशा ईमान की सच्चाइयों पर मबनी रहेगी। लेकिन जब हम जिंदा रहते हैं और सच्चाई का ऐलान करते हैं तो हम कुछ लोगों की तरफ से तनकीद का निशाना बनेंगे और उसके नताइज भी भुगतेंगे। आज की अंजील मुकद्दस हम सबको दावत पेश करती है कि हम अपने अयाम और जमाने की मुश्किल सच्चाइयों पर गौर करें और यह फैसला करें कि आया हम अवामी तौर पर सच्चाई का दावा करने के लिए तैयार हैं या नहीं। खास तौर पर हमारे अकीदे की बहुत सी इखलाकी सच्चाइयों के बारे में सोचें जिनके बारे हमें महसूस होता है कि वो मुसलसल हमलों की जद में है। क्या हम अपने अकीदे को वाज़े तौर पर मोहब्बत और यकीन के साथ बताने को तैयार हैं, चाहे इसकी वजह से हमें दुनिया की तरफ से तनकीद का सामना ही क्यों ना करना पड़े? आज फरीसियों की तरफ से उठाए गए पसमानदा अंदाज पर गौर करें जब वो एक मुश्किल सवाल का सामना कर रहे थे। हम उनकी मिसाल की पैरवी ना करने का इंतखाब करें,
बल्कि इसके बजाय अटल इत्कादात का इंतखाब करें। जब हमें हमारे ईमान को कबूल करने के लिए कहा जाता है, आज हमसे कौन से सवालात पूछे जा रहे हैं? दूसरों की तरफ से हमें किन तरीकों से आजमाया जा रहा है? उन आजमाइशों के बारे हमारा नुक्ता नजर क्या है? क्या हम ज्यादातर एक मजहबी सियासतदान की तरह बोलते हैं, या क्या हम अपने ईमान की चट्टान की बुनियाद से निकलती वजाहत के साथ बात करते हैं? हम दुआ मांगें। तमाम सच्चाई के मालिक खुदावंद, हमें वो फजल अता फरमाएं जिसकी हमें उन तमाम चीजों पर साबित कदम रहने की जरूरत है जो आपने हम पर नाजिल की हैं। हमें उन ईमानी इत्कादात पर साबित कदम रहने की हिम्मत दें जो हमें आपकी तरफ से मिले हैं। हम उस ईमान का ऐलान उन सब लोगों के सामने करें जिनके साथ हमारा रोजाना आमना सामना होता है, ताकि हम उनके लिए और दुनिया के लिए आपकी रहमत और मोहब्बत का जरिया बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।